हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक एवरीवन ब्यूटीफुल अराउंड मी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 7 ऐसे लाइफ चेंजिंग टिप्स जो बदल देंगे आपकी पर्सनालिटी को एक कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश पर्सनालिटी में। तो चलिए चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। हमारी पर्सनल लाइफ में हेयर रिमूवल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमें देता है एक नीट एंड क्लीन लुक जो कि डेफिनेटली ऐड करती है आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म। हेयर रिमूवल आपके पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ये फ़ायदा भी होता है कि जो आपकी बॉडी पे डेड स्किन होती है वो भी इससे रिमूव हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी हमेशा फ्रेश फील करती है। और जब भी हमें पहनना हो स्लीवलेस या कोई भी शॉर्ट ड्रेस तो हम एवर रेडी रहते हैं किसी भी आउटफिट के लिए। तो हेयर रिमूवल के कौन कौन से तरीके हैं जो आप अपना सकती हैं अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आप लेज़र थेरेपी ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही ले। अगर आप वैक्सिंग कराती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये सर्विसेज किसी एक्सपीरियंस्ड से लेनी है, क्योंकि जब आप अपने बिकनी एरिया या अंडर आर्म्स जैसे सॉफ्ट एरिया की वैक्सिंग कराते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर गलत तरीके से वैक्सिंग की स्ट्रिप्स को खींचा जाए तो आपकी वहाँ की जो स्किन है वो लूज हो सकती है। और अगर आप शेविंग करती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेजर्स आप यूज़ करें अपनी शेविंग के लिए वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से रखे हुए होने चाहिए। वैसे तो आप यूज़ एंड थ्रो वाले रेजर्स को भी यूज़ कर सकती हैं। और शेविंग करने से पहले आपको जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना है। आप चाहें तो बॉडी क्रीम्स का यूज़ कर सकती हैं या किसी मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकती हैं अपनी बॉडी पे। आपको रेजर से वहीं चलाना है जहां पर आपकी जो स्किन है अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो। तो अगला टिप देखकर आपको लगा कि हमारे वजाइनल हेल्थ का क्या लेना देना है हमारे कॉन्फिडेंस और स्टाइलिश लगने से, इसीलिए शायद हम अपने स्किन केयर पर और हेयर केयर पर बहुत पैसे खर्चते हैं और इग्नोर कर देते हैं अपने रैशेस को, किसी भी फाउल स्मेल को या वाइट डिस्चार्ज को। पर क्या सच में आप ईचीनेस और रैशेस के साथ लग सकते हैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट? नहीं ना। और यही बात प्रूव करती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी वजाइनल हेल्थ आपके कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखने में। और दुख की बात यह है कि रीसेंट सर्वेज हमें ये बताते हैं कि हम बिल्कुल अनअवेयर हैं इन बातों से कि हमें ईचीनेस या रैशेस का प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, क्यों हमें पीरियड्स के बाद ईचीनेस रहती है। हम अपना अंडरवेयर भी पहनना नहीं चाहते हैं इमीडिएटली अपने पीरियड खत्म होने के बाद। और ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम सब इनसे गुजरते हैं। ज़रूरत है अपनी बॉडी को समझने की और उसे सुनने की। और जनरली ये सब प्रॉब्लम गलत सैनिटरी पैड्स यूज़ करने से होती हैं, जिनके 3 मेन रीज़न हैं। पहला कि आप ऐसा पैड यूज़ कर रहे हो जिसकी जो अपर लेयर है वो कुछ प्लास्टिक जैसे टेक्सचर की है। आपने देखा होगा जनरली जो मार्केट में पैड्स आते हैं उनके अंदर आपको प्लास्टिक जैसी फीलिंग होती है जब आप उन्हें टच करते हो, और जब वो डायरेक्टली आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको रैशेज या स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम देकर जाते हैं। और दूसरा हमारा माइंडसेट ये है कि हमारे पीरियड्स के पैड में से तो स्मेल आएगी ही, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रांड्स ऐड करते हैं कुछ फ्रेगनेंसेस हमारे पैड में जो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। और ये फ्रेगनेंसेस हैं सिर्फ टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं। और तीसरा कि हम कुछ ऐसे प्लास्टिक पैड्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी जो बैक लेयर है वो प्रॉपर एयर फ्लो नहीं होने देती हमारे वजाइनल एरिया में, जिससे कि वो एरिया पीरियड्स के दिनों में ह्यूमिड रहता है और हीट और मॉइस्चर के मिलने से वहाँ पैदा होता है बैक्टीरिया जो हमें दे के जाता है ईचीनेस और रैशेस। तो अगर आपकी भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है मेरी तरह तो आप समझ पाओगे इस बात को कि ये सारे वजाइनल इश्यूज हमें कितना अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं किसी भी आउटफिट के अंदर। और मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कामेसी के सैनिटरी पैड्स ने। ये डर्मेटोलॉजिकली और गायनेकोलॉजिकली टेस्टेड हैं और 100% रैश फ्री पैड्स हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कामेसी को, क्योंकि आपके पीरियड्स आपके लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि महीने के वो दिन जब आप फील करें बहुत ज़्यादा लो और अंडर कॉन्फिडेंट।
इसकी जो टॉप शीट है जो हमारी स्किन से टच होती है वो बिल्कुल भी प्लास्टिक मटेरियल की नहीं बनी हुई है बाकी पैड्स की तरह। वो बनी हुई है कॉर्न फाइबर से, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल मटेरियल है जो कि हमारी स्किन को रखता है काफी सॉफ्ट, और हम रहते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसे पैड्स के अंदर। और जो इसकी बैक लेयर है वो भी बहुत ही ब्रीदेबल मटेरियल की बनी हुई है, जिससे आपके वजाइनल एरिया में एयर फ्लो बना रहेगा और आपको किसी भी किस्म के रैशेस या ईचीनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा इसको यूज करने के बाद। इन पैड्स के अंदर कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है और इनके अंदर अवेलेबल हैं 3 साइजेस। जब आपका फ्लो मीडियम हो तब आप यूज कर सकते हो लार्ज साइज को, जब आपका फ्लो हैवी हो जाए तब आप यूज कर सकते हो एक्सेल साइज को, और जब आपका फ्लो एक्स्ट्रा हैवी हो तब आप यूज कर सकते हो डबल एक्सेल को, क्योंकि हम सबके फ्लो अलग अलग रहते हैं हर दिन पीरियड्स के दिनों में। कामेसी काफी अफोर्डेबल भी है, आपको 130 रुपए में मिल जाते हैं 10 पैड्स। इनमें ह्यूज वेराइटी आती है, आपको टेम्पॉन्स भी मिल जाते हैं, लाइनर्स भी मिल जाते हैं। मैं ज्यादातर लाइनर्स को यूज करती हूँ जब मेरे पीरियड्स जो हैं एंड हो रहे होते हैं, जब मुझे लगता है कि मेरी पैंटी में या मेरे कपड़ों में कोई दाग ना लग जाए। और अभी की गुड न्यूज ये है कि कामेसी की वेबसाइट पर सेल शुरू हो गई है, और अगर आपको चाहिए एडिशनल डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है Winnie05, जिससे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वैसे कामेसी और Amazon पर भी मिल जाता है, मैंने सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड आई होप इन पैड्स को यूज करके आपके पीरियड्स भी बन जाएंगे हैप्पी पीरियड्स। लेकिन और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको 4 से 5 घंटे में अपने पैड को जरूर चेंज करना है। आपको लूज पैंटीज पहननी चाहिए अपने पीरियड के दिनों में। वजाइना को ल्यूक वार्म वाटर के साथ क्लीन करते रहना, रेगुलर शावर लेना, ये सारी चीजें प्रिवेंट करती है ईचीनेस और रैशेस को। और वो लेडीज जो कि मेरी तरह अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स से गुजर रही हैं, तो उनको तो और एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है अपने वजाइनल हाइजीन पे। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं अपने लिए जो कि आपके लिए काफी सेफ हों। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और बस गुम गए उसकी खुशबू में, या ऐसा भी कि आप किसी से मिले और बस भाग जाना चाहते थे आप वहां से? और इस बात से आपको समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी की स्मेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए। आपका बॉडी ऑर्डर बहुत कुछ बताता है आपके बारे में कि आप अपने आप को कितनी सीरियसली लेती हैं, और ये बहुत जरूरी है एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए कि आप जहां भी जाएं आपके पास से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आए। और उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकती हैं किसी डिओड्रेंट में, किसी परफ्यूम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए। और आप जरूर यूज कर सकती हैं एक होम रेमेडी जिसको मैं सालों से यूज कर रही हूं, और जिससे मुझे लगता है कि एक भीनी भीनी खुशबू आती है हमेशा आपके पास से। और उसमें करना सिर्फ आपको इतना है कि अपने शावर के लास्ट में मिला लीजिए थोड़ा सा गुलाब जल अपने पानी में। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी गुलाब जल आप यूज करें, जिसे हम रोज वाटर कहते हैं, वो ऑर्गेनिक हो और उसमें कोई भी केमिकल ना हो। आप लोग बहुत पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि हम अपने नेल्स का ध्यान कैसे रखें, और मैं आपको देने वाली हूं आज बहुत ही सिंपल रेमेडी जो चेंज कर देगी आपकी सारी पर्सनालिटी को, क्योंकि आपके हाथ पहले बोलते हैं आपकी जुबान से। तो जरूर बनाइए घर पर अपना एक मैनिक्योर रूटीन। उसमें आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। सिंपली आप भिगो कर रख सकती हैं अपने नेल्स को कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी के अंदर, और उस पानी के अंदर आप मिला सकती हैं कोई सा भी ऑयल, और मिला सकती हैं बाथ जेल, वो जेल जिससे हम लोग नहाते हैं। और 5 से 10 मिनट के बाद उस पानी में से अपने हाथों को निकालकर आप ड्राई कर लीजिए, और फिर फाइल कीजिए अपने नेल्स को। और नेल्स को फाइल करने के बाद ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप नेल पेंट लगाना चाहती हैं या अपने नेल्स को ऐसे ही छोड़ना चाहती हैं। और हाँ, मुझे मालूम है कि आपको नहीं लगा कि डेंटल हाइजीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि एक गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है आपके मुंह से। और डेंटल केयर करने के लिए आपको कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको 2 बार सारा दिन में ब्रश करना है, और ज़रूर सोने से पहले ब्रश करके सोना है।
आपको जो टूथब्रश यूज करना है अपने दांतों के लिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, और अपने दांतों के साथ साथ जरूर क्लीन करें अपनी टंग को भी जब भी आप ब्रश करें। और रेगुलर डेंटल चेकअप तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। और आजकल हेयर केयर हम सब लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। बढ़ते हुए पोल्यूशन ने बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं हमें दे दी हैं, लेकिन हम बालों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब भी एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी की बात होती है। तो छोटी छोटी जर्नल बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कम से कम 2 से 3 बार अपने बालों को धोना चाहिए हफ्ते में। आपको जरूर हफ्ते में 1 बार डीप हेड मसाज देनी चाहिए अपने बालों में। बालों को कोशिश करें कि नेचुरली सुखाएं, किसी भी हीटिंग इक्विपमेंट को बिना यूज किए हुए। और जो कॉम आप यूज करें अपने बालों के लिए वो काफी सॉफ्ट होनी चाहिए, और आपको पहले वाइट टूथ कॉम्ब के साथ अपने बालों को सुलझा लेना चाहिए और उसके बाद बनाना चाहिए कोई भी हेयर स्टाइल। आपको बालों को रेगुलर ट्रिम करते रहना चाहिए, जिससे कि जो फ्रीजी हेयर की या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और कन्वर्ट कीजिए अपनी पर्सनालिटी को एक चार्मिंग पर्सनालिटी में। आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मेंटल स्टेट ही देता है हमको एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ। क्योंकि बीइंग वुमन इट्स नॉट इजी। हम लोग गुजरते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से, कभी पीरियड्स हैं, कभी चाइल्ड बर्थ है और कभी मेनोपॉज है, और इसी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफी अलग अलग दौर से गुजरती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक अच्छी नींद, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ डीप स्लीप की। आप कितने घंटे सोती हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना डीप सोती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी घंटे आप सोएं आप एक डीप स्लीप लें, और इसमें यह भी बहुत मैटर करेगा कि आप डाइट कैसी लेती हैं, या आपने अपनाया है कोई एक्सरसाइज रूटीन या नहीं। तो जरूर अपनाइए एक हेल्दी डाइट को, और जरूर अपना एक वर्कआउट रूटीन भी बनाइए। सनलाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा बात करें। और आपको ज़रूर अपनानी है एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है। वो कुकिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है। तो वो एक्टिविटी ज़रूर अपनाइए जो कि आपको खुशी देती हो। एंड आई एम श्योर कि मेरा चैनल भी आपको खुशी देता है। तो अगर आप इस चैनल को आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे एनकरेज करना चाहते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए जो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश बनाएं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, और मैं जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।